हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर क्लासेस। स्टूडेंट्स, कल पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी क्लास 10th यूपी बोर्ड सोशल साइंस सब्जेक्ट में हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो था नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके शार्ट आंसर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के डिटेल्ड आंसर वाले क्वेश्चंस को, जो लगभग 150 वर्ड्स में राइट करने होते हैं। सो गाइस, चलते देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, डिस्क्राइब द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन को डिस्क्राइब करना है, यानी वर्णन करना है। व्हाई वॉज इट स्टार्टेड, इसे क्यों स्टार्ट किया गया। एंड व्हाई वॉज इट विड्रॉन, और इसे क्यों वापस लिया गया। भाई, आंदोलन को एक तो स्टार्ट किया गया तो क्यों स्टार्ट किया गया, इसको विड्रॉ किया गया यानी वापस ले लिया गया, रोक दिया गया तो क्यों रोका गया। तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। क्या आपका असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, क्यों रोका गया। तो आंसर क्या देखिए, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1920। 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाया गया। टू यूनाइट इंडियंस, यानी भारतीय लोगों को एक करने के लिए। अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, यानी किसके खिलाफ, ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन के खिलाफ सारे भारतीय मिलकर एक हो जाएं, इसलिए इस आंदोलन को चलाया गया। और कैसे चलाया गया, थ्रू पीसफुल यानी शांतिपूर्ण ढंग से, एंड नॉन वायलेंट मेथड्स, और अहिंसा के तरीक़ों से, नॉन वायलेंट मेथड्स। काजेज़, कारण क्या थे चलाने के, क्यों चलाया गया। तो द मूवमेंट बिगेन बिकॉज ऑफ द रॉलेट एक्ट। ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ, रॉलेट एक्ट के कारण। रॉलेट एक्ट बनाया गया था कि किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी ट्रायल के उसको जब चाहो उठा के जेल में डाल दो, ऐसा था। तो इसी की वजह से, रॉलेट एक्ट की वजह से इस आंदोलन की बिगेनिंग यानी शुरुआत हो गई। द जलियांवाला बाग मास्कर, एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसकी वजह से भी थी। एंड द खिलाफत इशू, और कुछ खिलाफत आंदोलन के मुद्दे थे, उनके वजह से भी। तो ये सारे कारण थे, इन्हीं कारणों की वजह से इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाया गया। दीज इवेंट्स क्रिएटेड एंगर एमॉन्ग इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और यही सारी ऐसी इवेंट्स थी, घटनाएं थीं जिन्होंने एंगर को क्रिएट किया, यानी गुस्सा आई लोगों में क्रोध आया, और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ गुस्से में आकर के इस आंदोलन को मतलब जो है पार्टिसिपेट कर लिया, यानी भाग लिया, और इस आंदोलन को सफल बनाने का पूरा अपना जो है प्रयास किया। अगला हेडिंग आता है प्रोग्राम। क्या प्रोग्राम थे इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, क्या योजनाएं थीं। तो आंसर क्या देखिए, पीपल बाइकाटेड फॉरेन गुड्स, एक तो विदेशी वस्तुओं को लोग बहिष्कार करने लगे। गवर्नमेंट स्कूल्स, जो सरकारी स्कूल्स थे, कॉलेज थे, उनका बहिष्कार किया जाने लगा। लॉ कोर्ट्स, जो लॉ कोर्ट्स थे यानी न्यायालय वगैरह, उनको भी क्या किया, बहिष्कार किया। एंड इलेक्शंस, और इलेक्शन का भी, चुनाव का भी बहिष्कार किया। दे गिव अप गवर्नमेंट टाइटल्स, भारतीय लोगों ने अपनी जो गवर्नमेंट की टाइटल्स, सरकारी उपाधियां मिली थी, उनको भी गिव अप यानी त्याग दिया, छोड़ दिया। एंड प्रमोटेड खादी, और खादी को सिर्फ क्या किया, प्रमोट किया, बढ़ावा दिया। एंड द यूज़ ऑफ द स्पाइनिंग व्हील, और क्या कहा कि जो स्पाइनिंग व्हील है, चरखा, इस चरखे को चलाया जाए और खादी के कपड़े बुने जाएं, उन्हीं को यूज़ किया जाए। अगला विड्रॉल, इस आंदोलन को विड्रॉ क्यों किया गया, क्यों वापस लिया गया इस आंदोलन को। तो इन फरवरी 1922, फरवरी 1922 में अ वायलेंट इंसिडेंट टुक प्लेस, एक हिंसक घटना होती है एट चौरी चौरा इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा, उस चौरी चौरा में एक हिंसक घटना होती है। वेयर अ पुलिस स्टेशन वाज सेट ऑन फायर, जहाँ पर एक पुलिस स्टेशन में लोगों ने आग लगा दी। सिंस गांधी जी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, चूँकि गांधी जी का विश्वास तो अहिंसा में था। ही इमीडिएटली विड्रॉ द मूवमेंट, इसीलिए गांधी जी ने तुरंत इस आंदोलन को विड्रॉ कर लिया कि ऐसे अगर अंग्रेज़ों की चौकियों को जलाएंगे, अंग्रेज़ लोग जलेंगे, तो और ज़्यादा जो है हिंसा बढ़ेगी। तो इस हिंसा को गांधी जी पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, इस आंदोलन को वापस ले लिया। ऑल दो द मूवमेंट एंडेड, हालांकि ये आंदोलन समाप्त हो गया था। इट अवेकेंड नेशनल कॉन्शियसनेस एंड यूनाइटेड मिलियंस ऑफ इंडियंस इन द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। हालांकि ये आंदोलन तो समाप्त हो चुका था, लेकिन इस आंदोलन ने क्या किया,
अवेकेंड नेशनल कॉन्शियसनेस, यानी राष्ट्रीय सक्रियता या सजगता के लिए लोगों को क्या कर दिया, अवेकन कर दिया, यानी जगा दिया, लोगों को जागरूक कर दिया। एंड यूनाइटेड मिलियंस ऑफ इंडियंस, और लाखों भारतीयों को क्या कर दिया, यूनाइट कर दिया, मिलाकर एक कर दिया। इन द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के, स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए, या स्ट्रगल फॉर फ्रीडम कह लीजिए, जो स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल चल रहा था, उस स्ट्रगल के लिए लाखों लोग मिलकर के एक हो गए, जागरूक हो गए, और फिर आज़ादी के लिए सभी लोग लड़ने लगे। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या देखिए, एक्सप्लेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड डिस्कस इट्स इम्पॉर्टेंस। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझाइए और इसके इम्पॉर्टेंस के बारे में, इसके महत्व के बारे में डिस्कस करना है, चर्चा करना है। तो इसका आंसर क्या देखिए, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन 1930। 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, टू अपोज अनजस्ट ब्रिटिश लॉज, यानी जो ब्रिटिश लोगों के विदेशी अन्यायपूर्ण जो नियम थे, उन अन्यायपूर्ण नियमों का अपोज करने के लिए, विरोध करने के लिए। एंड डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और पूर्ण स्वराज की मांग करने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया। और इसकी बिगिनिंग कैसे होती है, तो द मूवमेंट बिगेन विद द फेमस डांडी मार्च, यानी प्रसिद्ध डांडी यात्रा के साथ इसकी शुरुआत होती है। गांधी एंड हिज फॉलोअर्स, यानी महात्मा गांधी जी और उनके जो फॉलोअर्स लोग थे, वॉकड फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी, ये लोग साबरमती आश्रम से डांडी तक यात्रा करते गए। एंड ब्रोक द साल्ट लॉ बाय मेकिंग साल्ट, और जा करके वहाँ पर सी वाटर से साल्ट बनाया, समुद्र के पानी से नमक बनाया, और उस नमक को यूज़ करके इन्होंने क्या किया, उस साल्ट लॉ को तोड़ दिया जो अंग्रेज़ों ने बनाया था। मेन एक्टिविटीज़, मुख्य इसमें क्रियाकलाप कौन से हुए थे, मेन एक्टिविटीज़ क्या हुई थी, तो पीपल रिफ्यूज़ टू पे टैक्सेस, लोगों ने टैक्स पे करने से इनकार कर दिया। बाइकॉटेड फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। प्रोमोटेड खादी, खादी को बढ़ावा दिया। एंड वायलेटेड ब्रिटिश लॉज पीसफुली, और जो ब्रिटिश लॉ थे, विदेशी लोगों के, अंग्रेज़ों के जो लॉ बनाए गए थे, कानून बनाए गए थे, उनको क्या किया, वायलेटेड का मतलब होता है हिंसा करना, विरोध करना, तोड़ देना। तो उन नियमों को भी तोड़ा, लेकिन कैसे, पीसफुली, शांतिपूर्ण ढंग से। वुमेन, स्टूडेंट्स, फार्मर्स एंड वर्कर्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, ये सारे लोगों ने मिल करके इसमें सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। अगला हेडिंग आता है इम्पोर्टेंस, इसका महत्व क्या था इस आंदोलन का। तो द मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट द इंडिया, ये आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। एंड बिकेम अ मास मूवमेंट, और ये एक मानवता का आंदोलन बन गया, ढेर सारे लोगों के झुंड का आंदोलन बन गया, पूरे भारतीय लोगों का आंदोलन बन गया। इट इनकरेज्ड पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और इसने क्या किया भाई, समाज के अलग अलग सेक्शंस में, यानी डिफरेंट सेक्शंस, अलग अलग हिस्सों से आने वाले लोगों को इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। किसके लिए, टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी जो आज़ादी का संघर्ष चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उसको ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने, उसमें सभी लोग जुड़ने के लिए। एंड शोव्ड द स्ट्रेंथ ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, और शोव्ड द स्ट्रेंथ, और क्या दिखाई, ताकत दिखाई, बल दिखाया, किस चीज़ के लिए, ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। और नॉन वायलेंट का मतलब है अहिंसा से, और प्रोटेस्ट का मतलब विरोध करना, यानी अहिंसा के साथ विरोध कैसे किया जाता है, उस ताकत को, उस बल को भी इन लोगों ने शो किया, यानी दिखा दिया। और इसी के बारे में बोला गया है, द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ग्रेटली स्ट्रेंथन्ड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथन किया, यानी बल दिया, ताकत दी। एंड इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और विदेशी सरकार के ऊपर क्या किया, प्रेशर यानी दबाव बढ़ा दिया। कौन से आंदोलन ने, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ने। थर्ड क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की जो रोल रही थी, भूमिका रही थी, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। भारत की आज़ादी के संघर्षों में जो नेता लोग लड़ रहे थे, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट लीडर्स में से एक थे, महत्वपूर्ण कह लीजिए या महान कह लीजिए, उन महत्वपूर्ण और महान नेताओं में से एक थे कौन, महात्मा गांधी। फिर कह रहा है
ही बिलीव्ड इन ट्रुथ, वो सत्य में विश्वास करते थे, नॉन वायलेंस अहिंसा में विश्वास करते थे, एंड पीसफुल रेसिस्टेंस, और शांतिपूर्ण ढंग से हर चीज़ को, अंग्रेज़ों की हर एक बात को इनकार करने में विश्वास करते थे। अर्ली मूवमेंट्स, जो इनके प्रारंभिक आंदोलन थे वो कौन कौन से थे, शुरुआत में कौन कौन से आंदोलन चलाए थे। तो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915, 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी लेड सक्सेसफुल स्ट्रगल्स, गांधी जी ने सफलतापूर्वक ढेर सारे स्ट्रगल किए, संघर्ष किए और उन संघर्षों का नेतृत्व किया। इन चंपारण, पहले तो चंपारण गए और खेड़ा गए, फिर अहमदाबाद, टू हेल्प फार्मर्स एंड वर्कर्स, फार्मर्स और वर्कर्स की हेल्प करने के लिए इन जगहों पर गांधी जी गए और लोगों को समझाया। अगला है नेशनल मूवमेंट्स, राष्ट्रीय आंदोलन। तो ही लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, असहयोग आंदोलन, जिसको 1920 में चलाया गया 1920 में, एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, यह 1930 में 1930 में चलाया। ही आल्सो लेड द डांडी मार्च, उन्होंने डांडी यात्रा जो थी, डांडी मार्च थी, उसको भी नेतृत्व किया, एंड इनकरेज्ड पीपल टू बाइकॉट फॉरेन गुड्स, और लोगों को इनकरेज किया यानी प्रोत्साहित किया, लोगों के उत्साहवर्धन किया। कैसे? तो बाइकॉट फॉरेन गुड्स, लोगों को ये कहा भाई फॉरेन गुड्स जो हैं, विदेशी वस्तुएं जो हैं, इनको बाइकॉट करो, इनका बहिष्कार करो, एंड वियर खादी, और सिर्फ खादी के कपड़े पहनो, खादी को बढ़ावा दिया। अगला है लीडरशिप। तो गांधी जी यूनाइटेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, गांधी जी ने क्या किया, अलग अलग धर्मों के लोगों को यूनाइट किया, एक किया। कास्ट, अलग अलग जातियों के लोगों को, रीजन्स, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को मिलाकर एक किया। हिज मेथड्स इंस्पायर्ड मिलियंस टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल विदाउट यूजिंग वायलेंस, बिना हिंसा का प्रयोग किए, विदाउट यूजिंग वायलेंस, बिना हिंसा का प्रयोग किए। उनके जो मेथड थे, उनके जो तरीके थे, उन्होंने लाखों लोगों को इन फ्रीडम स्ट्रगल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इंस्पायर कर लिया, यानी प्रेरित कर लिया। गांधी जी के ऐसे तरीके थे कि लोग उनसे क्या होते थे, इंस्पायर हो जाते थे, प्रेरित हो जाते थे, और बिना कोई हिंसा किए इस आज़ादी के आंदोलन में, या कह लीजिए स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष में पार्टिसिपेट करने के लिए लोग आ जाते थे। गांधी जी लीडरशिप मेड द नेशनल मूवमेंट, गांधी जी की जो लीडरशिप थी, गांधी जी का जो नेतृत्व था, इसने राष्ट्रीय आंदोलनों को क्या बनाया, अ ट्रू मास मूवमेंट, यानी लोगों के बड़े जन समूह का आंदोलन बना दिया। एंड प्लेड अ विटल रोल इन इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, और जो वाइटल रोल था यानी जीवनदायक भूमिका किसकी, इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी की जो जीवनदायक भूमिका थी, उस भूमिका को निभाया गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द काजेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ जलियांवाला बाग मैसकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके काजेज़ यानी कारण क्या थे, और इफ़ेक्ट्स यानी प्रभाव क्या थे। तो आंसर क्या है, द जलियांवाला बाग मैसकर, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इज़ वन ऑफ द डार्केस्ट इवेंट, ये सबसे दुखद घटना है, इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, भारत की जो आज़ादी का संघर्ष था, उस आज़ादी के संघर्ष की सबसे दुखद घटना। और इसके कारण क्या थे, काजेज़ क्या थे, तो कारण में क्या देखिए, ऑन 13 अप्रैल 1919 में 13 अप्रैल को थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड पीसफुली एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर, यानी जलियांवाला बाग में हज़ारों की संख्या में लोग शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए थे, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, एंड सेलिब्रेट द बैसाखी फेस्टिवल, और बैसाखी का त्यौहार भी था, तो उस त्यौहार को भी मनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। द इंसिडेंट क्या हुई, जनरल डायर सराउंडेड द गार्डन, और जनरल डायर ने आकर के इस गार्डन को, जो पूरा बगीचा था जलियांवाला बाग, उसको क्या किया, घेर लिया, एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, और अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया, टू फायर ऑन द अनआर्म्ड क्राउड, और निहत्थे भीड़ के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया, विदाउट वार्निंग, बिना कोई चेतावनी दिए, कि भाई चेतावनी देते कि जो लोग इस आंदोलन में शामिल नहीं हो, क्रांतिकारियों में शामिल नहीं हो, वो लोग चले जाओ, ऐसा अगर कोई वार्निंग देते तो लोग कुछ भाग जाते, थोड़े बहुत बचते, लेकिन ऐसी कोई वार्निंग भी नहीं दी, और उन्होंने गोलियां चला दी निहत्थे लोगों पर। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, यानी सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए, एंड मैनी वर इंजर्ड, और बहुत से लोग ऐसे भी थे, मैनी मोर, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इंजर्ड यानी घायल हो गए। तो ये तो इसके प्रभाव, इसके काजेज़ थे, कारण थे, और इफ़ेक्ट्स क्या पड़े, प्रभाव क्या पड़े।
तो द मैसकर शॉक्ड द एंटायर कंट्री, और इस हत्याकांड ने क्या किया, पूरे देश को दुखित किया। एंड डिस्ट्रॉयड द फेथ ऑफ मैनी इंडियंस इन ब्रिटिश जस्टिस, और जो विदेशी ये न्याय था, विदेशी जो न्याय कानून था, उस कानून के खिलाफ क्या किया, लोगों ने उस फेथ को क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉयड द फेथ, लोगों का जो विश्वास था कि ये जो अंग्रेज़ लोग हैं ये न्याय करेंगे, है ना, इस विश्वास को लोगों ने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। भाई आपको तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। इट स्ट्रेंथेंड द नेशनल मूवमेंट, और इसी से राष्ट्रीय आंदोलनों को बल मिला। एंड इंस्पायर्ड मोर पीपल टू ज्वाइन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और इसी से ढेर सारे लोग इंस्पायर हो गया, प्रेरित हो गए, किस लिए, टू ज्वाइन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, आज़ादी के आंदोलन को या आज़ादी के संघर्षों को ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो जलियांवाला बाग मैसकर बिकेम अ टर्निंग पॉइंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था, यही हत्याकांड ही भारत की जो फाइट चल रही थी, लड़ाई चल रही थी ब्रिटिश रूल के खिलाफ, यानी विदेशी शासन के खिलाफ, यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बदलाव वाला पॉइंट। ठीक है, बहुत बड़ा मोड़ कह लीजिए इसी को, सबसे बड़ा मोड़ यही था। 5 नंबर क्वेश्चन, डिस्कस द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन द नेशनल मूवमेंट, जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सामाजिक दल के लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो आंसर इसका क्या देखिए, द इंडियन नेशनल मूवमेंट बिकेम सक्सेसफुल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सक्सेसफुल हुआ यानी सफल हुआ। पीपल बिकॉज पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड एक्टिवली, क्योंकि इस समाज के जो अलग अलग हिस्सों के लोग थे वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, और वो भी कैसे, एक्टिव होकर के, एक्टिवली। पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स, जो मजदूर थे और जो जनजातीय लोग थे, पीजेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट हाई टैक्सेस, जो कि मजदूर थे वो हाई टैक्सेस के जो है खिलाफ थे, उसका विरोध कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। एंड एक्सप्लॉयटेशन, और जो उनको चीट किया जाता था, भाई मजदूरों से काम ज़्यादा लिया जाता था, मजदूरी कम दी जाती थी, तो इस चीटिंग के लिए भी, एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी लोगों ने क्या किया, इस शोषण के खिलाफ भी अपना विरोध किया अंग्रेज़ों का। बाबा रामचंद्र लेड द अवध पीजेंट्स, जो बाबा रामचंद्र थे उन्होंने क्या किया, अवध के जो किसान थे, अवध के जो मजदूर थे, उनको क्या किया, नेतृत्व किया उनका। वाइल अल्लूरी सीताराम राजू, जबकि अल्लूरी सीताराम राजू जो थे, ए लेड द ट्राइबल मूवमेंट इन द आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में जो जनजातीय लोगों का मूवमेंट चलाया गया उसमें नेतृत्व किया किसने, अल्लूरी सीताराम राजू ने। और बाबा रामचंद्र ने कहाँ अपना जो है नेतृत्व किया, तो ये अवध के जो पीजेंट्स थे उनको लेकर के। नेक्स्ट अगर बात करें बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, जो व्यापारी थे, उद्योगपति लोग थे, तो मैनी बिजनेसमैन सपोर्टेड द मूवमेंट, बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, वो भी इस आंदोलन को सपोर्ट करते थे। बिकॉज दे वांटेड प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, क्योंकि वे विदेशी जो कंपटीशन होता था, विदेशी जो प्रतिस्पर्धा होती थी, उस विदेशी प्रतिस्पर्धा से प्रोटेक्शन के लिए यानी सुरक्षा के लिए उन्होंने ऐसा किया। दे प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कांग्रेस, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी, यानी गांधी जी कांग्रेस पार्टी से थे, तो कांग्रेस लोगों को इन्होंने क्या किया, पैसा भी दिया। जो बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे उन्होंने पैसा दे करके भी गांधी जी का सपोर्ट किया। अगला है वर्कर्स एंड वुमेन, जो कार्यकर्ता लोग थे या वर्कर थे, मजदूर थे, जो वुमेन थी, महिलाएँ थी, उन्होंने कैसे सपोर्ट किया। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स ज्वाइंड स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट, जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे, औद्योगिक काम करने वाले लोग, उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक में यानी जो हड़ताल वगैरह होती थी उसमें ज्वाइन हो जाते थे, प्रोटेस्ट करते थे, विरोध करते थे। वुमेन पार्टिसिपेटेड इन मार्च, महिलाएं जो होती थी, जब गांधी जी मार्च लेके चलते थे, है ना, उस मार्च में महिलाएं शामिल हो जाती थी, है ना। पिकेटिंग और एंड प्रमोटिंग ऑफ खादी, खादी को प्रमोट करती थी, और जो ये लिकर वगैरह होता था, शराब वगैरह, इसके धंधों को जो है बंद करवाने के लिए लोगों को समझाती थी। लीडर्स लाइक सरोजनी नायडू, जो सरोजनी नायडू के जैसी नेतृत्व करने वाली महिलाएं थीं, उन्होंने क्या किया, इंस्पायर्ड मैनी वुमेंस, ढेर सारी महिलाओं को प्रेरित किया इन्होंने। द पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट्स, जो पीजेंट्स थे, किसान थे, मजदूर थे, उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया, भाग लिया इस आंदोलन में। वर्कर्स, जो कार्य करने वाले मजदूर थे। ट्राइबल्स, जो जनजातीय लोग थे। वुमेन, स्टूडेंट्स एंड बिजनेसमैन, ये सारे लोगों ने मिल करके मेड द नेशनल मूवमेंट ऑफ पावरफुल मास मूवमेंट, ये सारे लोगों ने मिल करके इस आंदोलन को जन समूह का आंदोलन बना दिया। एंड स्ट्रेंथेंड द स्ट्रगल फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, और भारत की आज़ादी के लिए जो संघर्ष चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था, उसको बल प्रदान किया, ताकत प्रदान की, और इस प्रकार से आंदोलन सक्सेसफुल हुए। ओके फ्रेंड्स,
तो ये हमारे कुछ डिटेल क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के, नेशनलिज्म इन इंडिया। और इन आंसर्स को, क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिएगा, एक बार रिवाइज़ करके वीडियो फिर से देख लीजिएगा, और अगर लगे कि ये नोट करने योग्य हैं और इनको नोट करके हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं तो आप अपनी नोटबुक में इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।